हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लिटर्स। सो गाइस, आज आप देख सकते हैं हम बाहर आउटिंग पे आए हैं और आप मुझे ये देखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जगह कौन सी है। अगर आप यहाँ गए हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि जगह कौन सी है और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले क्या आप लोग बताएंगे कि फीमेल्स का भी कंपटीशन करना चाहिए कि करना चाहिए? मेरा आवाज निकाल के शोर करके बताएं किसको बनाना चाहिए? चाय लूँ चाय लूँ चाय लूँ। है ना। जी गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची एक्सपो सेंटर में एग्ज़िबिशन लगी है और हम लोग भी यहाँ पर गए और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली और बाइक की जो है वो रेस हो रही थी और कार्स की रेस हो रही थी और इसके अलावा मेला लगा हुआ था। मसाला फेस्टिवल था, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो मसाला वालों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। इसके अलावा हम लोग ने बहुत इन्जॉय करा, बहुत अच्छे अच्छे झूले भी थे। हम बच्चों को दिखाने के लिए लेकर गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना बड़ा सा डायनासोर है और यहाँ पर हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले जिसमें हम लोग बार बार हार रहे थे और लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने ये सब गेम्स खेले और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और भाई यहाँ पर तो बार बार हम लोग हार रहे थे, लेकिन ये है कि बस बार बार हारने के बाद भी अपनी लक को हम लोग जो है वो आजमा रहे थे, लेकिन कुछ निकला नहीं। कुछ ऐसा ख़ास गिफ्ट वहाँ पे रखे हुए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, टेडी बियर्स रखे हुए थे, फ़ोन्स रखे हुए थे, लेकिन मिला कुछ भी नहीं और हम लोग ऐसे ही खाली हाथ वापस आ गए। और इसके बाद हम आगे गए तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स बच्चों के लिए जो है वो फ़न था यहाँ पर, बहुत अच्छा बच्चों के लिए राइड्स थी। और इज़हान का तो खैर मूड ठीक नहीं था तो ज़्यादा उसने कुछ इतना इन्जॉय करा नहीं जिस तरह वो करता है, लेकिन यह है कि फिर भी जो है वो हमने कहा चलें, लेकर तो जाना है बच्चों को। बहुत अलग अलग डिफरेंट किस्म की ट्रेन्स थी, बड़ी भी थी छोटी भी थी, जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं वो भी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी रौनक लगी हुई थी। और इज़हान ने खैर कोई भी राइड नहीं ली, लेकिन यह है कि उनको कहीं भी अपने बलून्स दिख जाते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी बलून ज़रूर ले लिया और बस इसी तरह से घूमता रहा, देखता रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये इस तरह की एग्जीबिशन में फ़र्स्ट टाइम आया था, इसके लिए बहुत न्यू था और इसलिए ये इस तरह से घूम रहा है। इसके कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो और अभी आप आगे आके देखते जाएं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले, इस तरह की चीज़ें देखने को मिले। हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट आप लोग भी कहाँ कहाँ विज़िट करें, आपको वो भी समझ आ जाएगा इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेला लगा हुआ है और यहाँ पे हमने दोबारा से अपनी लक को आजमाया जिसमें फिर कुछ नहीं मिला हमें और हम लोग ऐसे ही गेम्स खेले जा रहे थे और कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पर भी हमने गेम खेला, इस पे भी हमें कुछ नहीं मिला। तो ये है कि लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, तो हम खेलते जा रहे थे, अलग अलग गेम्स खेल रहे थे और अभी आप देखते जाएं आगे कि हम लोगों ने और क्या क्या करा। ठीक है, ये रिंग थ्रो है, ये रिंग थ्रो करना था, यहाँ पर हम वो खेल रहे थे तो जिसमें से कुछ भी नहीं निकला। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का भी कुछ नहीं निकलता, या तो हमें कुछ नहीं आता या इनकी कोई ऐसी ट्रिक है कि आप देखें सारी चीज़ें वैसी ही रखी हुई हैं जैसे इन्होंने रखी थी, किसी का भी कुछ नहीं निकला। और यहाँ पे हमने थ्रो बॉल गेम भी खेला। ठीक है, इसमें हमें 3 बॉल्स दी जाती हैं, यानी कि 3 चांस दिए जाते हैं और 3 चांस में हमें ये गिराना होता है,
लेकिन ये है कि हम तीनों में हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमने इतने सारे गेम्स खेले और इतने सारे गेम्स में हम किसी एक गेम में भी कोई चीज़ भी विन नहीं करी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा था। किसी एक में तो जीतते ना बंदा, लेकिन हम लोग किसी चीज़ में भी नहीं जीत रहे थे। तो मुझे ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि इनकी कौन सी ऐसी ये लोग ट्रिक करते हैं। फिर उसके बाद हम और आगे गए और जिस तरह हम आगे जाते जा रहे थे तो और मज़े की चीज़ें देखने को मिल रही थी। और हम थोड़ा और आगे गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है वो मिनी ज़ू भी लगा हुआ है। यहाँ पे डॉग रेस हो रही है, मतलब यहाँ पे जो है वो सब अपने अपने जो है पेट्स लेके आए हुए हैं। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा वाइट डॉग है। इसको इनका ऑनर जो है वो लेकर आया था कि इसको उस रेस में विन करवाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कितना क्यूटू सा है। और इस तरीके से बहुत से एनिमल्स आए हुए थे। जब मैंने देखा कि ये डॉग यहाँ से निकल रहा है तो फिर मैं आगे चली गई और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स थे। बच्चों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर मैं आगे चली गई। मैंने कहा क्यों ना मैं इसको आप लोगों को भी दिखाऊं। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई मैंने देखा यहाँ पे एक डॉगी है। इसको अक्सर हमने फ़िल्मों में देखा है। तो आप ये देख सकते हैं ये डॉग अक्सर हमने फ़िल्म्स में देखा है कि ये फ़िल्म्स में आता है और इसका नाम टफ़ी होता है मोस्टली। तो इसलिए मैंने इस टफ़ी की भी जो है वो वीडियो बना ली। और आगे जाते जाएंगे देखते जाइएगा। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे रेस हो रही थी डॉग की। सब अपने अपने डॉग्स को इस तरीके से ना राउंड ले रहे थे और फिर उसके बाद इनके डॉग्स को जो है वो लोग जो ओनर खड़े में हैं या वो हेड है इस रेस के क्या है, ये ना इनको ट्रॉफ़ी दे रहे थे। माशाल्लाह भाई, अंदर नहीं जाने देते। ये आपका पेट है? मतलब काटता वाटता नहीं है आपको? ये क्या असली है? असली है, हिलता नहीं है। क्या नाम है इसका? कोबरा है, पाइथन। आप छोड़े वीडियो के लिए बना रही हूँ। अवेलेबल होता है। ये रशिया की स्टेट है अलास्का, वहाँ से ये इस डॉग ओनर ने इसको इंपोर्ट किया है। तो ज़रा इसके लिए ज़रा तालियां बजा दें दिल खोल के, क्योंकि ये बहुत रेयर ब्रीड है और बड़ा मुश्किल इसको संभालना होता है। तो आपकी तालियों से थोड़ा हौसला मिलता है ओनर को। ज़रा सही तरह से खुल के दिल खोल के तालियां बजा दें उसके लिए। बहुत प्यारा डॉग है। बाकी हमारे जैसा आप देखेंगे तो अभी इधर ही वेट करें, दोबारा से बुलाया जाएगा। जो शीघ्र से
सो गाइस हमने पूरी एग्जीबिशन देख ली थी, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे और अब हमें थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी और हमने शाम की चाय भी नहीं पी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शाम की चाय कहीं बाहर पी लें। तो इसीलिए हम लोग निकल गए थे और उसके बाद बहुत सारी जगहें ढूंढने के बाद हमने एक जगह ढूंढ के निकाली जहाँ पे सुकून से बैठ के हमने चाय पी। और ये है चाय एंड द स्काई, जहाँ का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के। टॉप रूफ पे बना हुआ है और यहाँ पर हमने जो है वो फिर चाय ऑर्डर करी, बहुत सारी बैठ के बातें करी और इज़हान की मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। इज़हान खेल रहे थे, सबको हंसा रहे थे और उसके बाद हमने चाय ऑर्डर कर दी। हमने थोड़ा सा कुछ खा भी लिया क्योंकि चल चल के इतनी भूख लग रही। तुम कौन सा खाओगे? आलू चीज़ पराठा? जी नहीं। चिकन चीज़ पराठा और सामान तुम्हारा क्या बेटा? 3 वो 5 चाय। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया था, हमने अपनी चाय एंजॉय करी, हमने अपने पराठे खाए और हम फिर घर चले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।